गाजियाबाद के जिला कोर्ट में वकीलों का हंगामा। एक केस में जज और वकील के बीच कहासुनी के बाद हंगामा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर वकीलों को कोर्ट रूम से खदेड़ा। लाठीचार्ज में कई वकीलों को चोट आई। वकीलों ने जज और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका खारिज। याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट नागरिकता नहीं दे सकता है। नागरिकता देना सरकार का काम। शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए। आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। अमानतुल्लाह की पत्नी मरियम का भी नाम शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भरा नामांकन। साकोली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। वर्ली से शिवसेना शिंदे उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का नामांकन। नामांकन से पहले मिलिंद देवड़ा ने निकाला रोड शो। नामांकन से पहले बोले शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, हमें वर्ली के मतदाताओं को न्याय दिलाना है। मुख्यमंत्री शिंदे वर्ली के लोगों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। कामठी सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेकर नॉमिनेशन के पहले परिवार के लोगों ने उनकी आरती उतारी। महाराष्ट्र में बीजेपी में पहली बड़ी बगावत। गोपाल शेट्टी और अतुल शाह निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। टिकट कटने से नाराज है गोपाल शेट्टी और अतुल शाह। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 नामों की घोषणा की। उमरेड से सुधीर पारवे और मीरा भाईंदर से नरेंद्र लालचंद जी मेहता को टिकट दिया गया। नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ शिवसेना शिंदे ने उतारा उम्मीदवार। सना मलिक के खिलाफ शिंदे गुट से अविनाश राणे लड़ेंगे चुनाव। शिंदे गुट ने अविनाश राणे को एबी फॉर्म दिया। अनुशक्ति नगर से सना मलिक है एनसीपी अजीत की उम्मीदवार। बारामती से पार्टी उम्मीदवार योगेंद्र पवार के साथ शरद पवार ने हनुमान मंदिर में पूजा की। शरद पवार के पोते हैं योगेंद्र पवार। वाराणसी में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी बोली, जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दों को उठाते हैं वैसे ही वो भी पूरी ताकत से मुद्दों को उठाएंगी। राहुल को लेकर प्रियंका बोली, यहाँ की सीट छोड़ने का राहुल गांधी को बेहद दुख है। आपने तब उनका साथ दिया जब सबने मुंह मोड़ लिया था। वो निजी तौर पर भी कहते हैं कि आप उनके लिए परिवार जैसे हैं। जानलेवा धमकी मिलने पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कहा उनका काम है धमकी देना। मैं अपने कार्यों में लगा हूं। देश की जनता मेरे लिए भगवान। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कहा, हमें झारखंड को लुटेरों और ठगों से बचाना है। गरीबों का अनाज भी लोगों ने लूट कर खाया। झारखंड के सीएम के बीजेपी पर दिए गए बयान पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस ने 72,000 किसानों का लोन माफ किया। वहीं बीजेपी ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी की। झारखंड के गांडेय से जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने जताया जीत का भरोसा। कहा, झारखंड की जनता का हम पर विश्वास और प्यार। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सच कहाँ है और झूठ कहाँ है। पीएम मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। दिल्ली में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा 500 साल बाद अयोध्या में दिवाली। ये पहली दिवाली है जिसमें राम अयोध्या में है। पीएम मोदी ने अयोध्या में दिवाली को लेकर कहा, इस दिवाली के लिए लाखों ने बलिदान दिए हैं। इस खास दिवाली का साक्षी बनने के लिए हम सौभाग्यशाली। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मकसूद अंसारी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर से अयोध्या पुलिस ने किया गिरफ्तार। धमकी देने के 23वें दिन पुलिस ने किया गिरफ्तार। मकसूद का संपर्क किसी देश विरोधी संगठन से होने की भी जांच। एसटीएफ के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की पूछताछ जारी। नवी मुंबई के तलोजा में पंचानंद सोसाइटी के बाहर 2 गुटों के बीच विवाद। एक पक्ष ने दिवाली के मौके पर बिल्डिंग, कैंपस और सड़कों पर लाइटिंग करने पर आपत्ति जताई। बकरीद के दिन हिंदू परिवारों ने किया था विरोध। सोसाइटी में बकरे लाकर उन्हें काटने का किया था विरोध। अब मुसलमान कर रहे हैं दिवाली पर लाइटिंग का विरोध। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज। सरयू नदी के किनारे घाटों पर लगाए जा रहे हैं दिए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना को बड़ी सफलता। तीसरे आतंकी को भी ढेर किया। आज सुबह ही मारा गया दूसरा आतंकी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी और सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। ऑफिस के लैंसर नंबर पर कॉल कर अज्ञात लोगों ने दी थी धमकी। जीशान और सलमान खान को धमकी देने वाले पुलिस ने नोएडा से 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यूपी के नोएडा से गुरफान खान को गिरफ्तार किया। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी बैठक में आज भी हंगामा। कल भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेजेंटेशन के दौरान मचा था भारी बवाल। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत। सत्येंद्र जैन को पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल चुकी है जमानत। पटना मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने के बाद मशीन ने मजदूरों को रौंदा। 2 की मौत, 8 घायल। मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे पर बिहार के मंत्री नितिन नबीन बोले, पटना डीएम और मेट्रो प्रशासन से मांगी है जांच रिपोर्ट। इसके बाद होगी आगे की कार्रवाई। धनतेरस के मौके पर बाजारों की बढ़ी रौनक। मुंबई में ज्वेलरी शॉप पर सोने चांदी के सिक्के खरीदते नजर आए लोग।
त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई सुरक्षा, सीसीटीवी से भी की जा रही है निगरानी। कौशाम्बी में चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक पर मनोरोगियों की हत्या कर मानव अंगों की तस्करी का आरोप संचालक के खिलाफ डीएम ने बैठाई जांच। मनोरोगी आश्रय स्थल के संचालक पर आरोपों के बाद मचा हड़कंप। ट्रस्ट में काम कर चुके अंसार अहमद नामक शख्स ने लगाए सनसनीखेज आरोप। शव को कैंपस में गाड़ देने का भी आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान रांची में ईडी की छापेमारी, शराब घोटाले में ईडी का एक्शन। झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के यहां भी छापे। दूसरे कई अधिकारियों और उनके करीबियों के घर भी छापे। इंदौर में रफ्तार का कहर, घर के बाहर रंगोली बना रही 2 लड़कियों को कार चालक ने मारी टक्कर। हादसे में घायल दोनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक लड़की की हालत गंभीर। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा राष्ट्रीय एकता दिवस। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मांडविया, मनोहर लाल, नित्यानंद राय और दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना मौजूद रहे। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई झंडी। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। दिल्ली के आईटीओ और आसपास के इलाकों में खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। आज सुबह AQI 261 दर्ज। खराब वायु प्रदूषण के कारण आसमान में छाया स्मोक। इंडिया गेट पर धुंध की परत। यूपी के गाजियाबाद में खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। शहर के कई हिस्सों में दिखी स्मोक की परत। आगरा में सुबह सुबह ताजमहल पर दिखा धुंध का असर। वायु प्रदूषण के कारण शहर में छाई धुंध।